वेब सर्च टेक्नोलॉजी और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आज का तो ये टॉपिक ही रहेगा कि व्हाट इज सर्च इंजन। लेकिन पूरी जो सीरीज होगी उसमें आखिर सर्च इंजन क्या है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उसमें क्या स्टेजेस आते हैं, उसके क्या पॉइंट्स कंसिडर करने के होते हैं। हमारी खुद की अगर वेबसाइट है तो उसका हमें खुद से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो वो कैसे करेंगे, सब वो सेक्शन जो होगा वो प्रैक्टिकल्स होगा। ऑप्टिमाइजेशन करने के पहले बीच में हम वो भी कवर करेंगे कि हमारी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में तो इसमें कवर करेंगे, वर्डप्रेस में डेवलप करनी है तो वो कैसे करेंगे, फुल वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उसे इंटरनेट पे अपलोड करेंगे, गूगल सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन में उसे रजिस्टर करेंगे, देखेंगे कि गूगल सर्च इंजन में फिजिकली हमारी वेबसाइट आ रही है या नहीं आ रही है, बाद में उसे ऑप्टिमाइज करेंगे और उसके जो कुछ भी रिपोर्ट्स होंगे वो भी देखेंगे। उसका रिपोर्ट्स बेस हमें अपग्रेडेशन करना है, मतलब कि हमारी वेबसाइट को रैंकिंग में लाना है तो वो कैसे करेंगे, सब पूरा का पूरा हमें देखने का है। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही बेसिक होगा, व्हाट इज सर्च इंजन। काफ़ी छोटा टॉपिक है, आप सबको मालूम ही होगा कि सर्च इंजन आखिर क्या चीज़ है, क्योंकि आप बट ऑब्वियस है कि सर्च इंजन कोई बंदा सीख रहा है तो उसको मालूम ही होता है कि ऑप्टिमाइजेशन कोई बंदा सीख रहा है तो उसको मालूम ही होता है कि सर्च इंजन क्या है। लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ शायद आपको जो है डाउट्स क्लियर हो जाए, इतना लेवल पे आपको शायद मालूम ना हो, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो सर्च इंजन क्या है, गूगल, ठीक है। एक हमारे इंडिया में एक ट्रेंड बन गया कि इंटरनेट कनेक्शन ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, वो चेक करने के लिए हम इमीडिएटली अपने ब्राउज़र में देखते हैं google.in। अगर वो ठीक से ओपन हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि भाई इंटरनेट कनेक्शन तो हमारा ठीक से चल रहा है, लेकिन हमारी सो एंड सो ऐप है जो मोबाइल की वो ठीक से नहीं चल रही, हम उस ऐप का क्लेम कर देते हैं, ठीक है। तो हम गूगल को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। बेसिकली गूगल क्या चीज़ है, वो तो सर्च इंजन है। नॉट ओनली गूगल, याहू भी है, वो भी एक सर्च इंजन है, बिंग है, वो भी सर्च इंजन है, येंडेक्स आपने शायद नाम सुना होगा, बाद में आता है बाइडू, वो स्पेशली फॉर द चाइना है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में गूगल नहीं है, जैसे कि बाइडू मैंने नाम दिया, चाइना का है, और आप जानती है कि चाइना में एक रूल है कि आपको मेड इन चाइना ही कंपलसरी हर चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि हमें यहाँ पे एक नया ट्रेंड दिखने को मिला है कि जो भी आप कुछ भी इस्तेमाल करो वो मेक इन इंडिया यूज़ करो, चाहे वो छोटा सा छोटी चीज़ हो जैसे कि पेंसिल और इरेजर हो, या फिर बड़ी की बड़ी चीज़ हो, कार हो, या फिर कोई और भी चीज़ हो, आप मेड इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया सेलेक्ट करो। तो ठीक वैसे ही बाइडू वहाँ का प्रोजेक्ट है। तो गूगल जो है सर्च इंजन बेसिकली काम कैसे करता है, गूगल के पास एक खुद की बड़ी डेटाबेस है। नॉट ओनली विथ गूगल, सब सर्च इंजन के पास एक खुद की बड़ी डेटाबेस है। अब वो डेटाबेस कहाँ से आती है, जैसे कि मैंने बीच में 2 मिनट पहले कुछ ऐसा वर्ड एक्सप्लेन किया था कि हमें हमारी वेबसाइट को गूगल और याहू और बिंग में रजिस्टर करनी है। जब रजिस्टर करते हैं तो हम उसे परमिशन देते हैं कि भाई तू मेरी वेबसाइट पे आके विजिट कर, उसे देख कैसी है, क्या है वो तू देख, हम उसे परमिशन देते हैं। हमारी प्रोप्राइटरी है ना, तो उसे हमें परमिशन देना पड़ता है। तो परमिशन देने के बाद हम उसे सेकंड परमिशन देते हैं कि भाई इतना ही सेक्शन तुझे देखना है, ये सेक्शन तुझे नहीं देखना है। जैसे कि हम किसी मेहमान को बुलाते हैं तो हम जनरली उसे लिविंग रूम में बिठाते हैं, बेडरूम तक नहीं ले जाते, ठीक है। हम गेस्ट को ऑलवेज वेलकम करते हैं, लेकिन एक अप टू सम लेवल ही उसे वेलकम करते हैं, उसे नहीं बोलते चलो भाई बेडरूम में आ जाओ। डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन इज, हमारा वो जो कुछ भी बंदा आ रहा है घर पे या बंदी आ रही है वो हमारे से कितना क्लोज है। अगर चाइल्डहुड फ्रेंड है तो हम पूरा घर उस पर सौंप के चले जाते हैं। डिपेंडिंग इन अ सेम वे गूगल हमारा घर का बंदा ही है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। अगर पूरा का पूरा वेबसाइट उसे आप देना चाहते हैं तो वो भी परमिटेड है। तो वो वेबसाइट पर जब विजिट करता है तो छोटी सी छोटी चीज़, हर चीज़ का वो रीड आउट करता है कि भाई ये पेज क्या है, ये पेज क्या है, अब ये पेज क्या है। अब वो कैसे रीड आउट करता है वो एक अलग बात है, वो आगे के सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस होंगे उसमें हम देखेंगे कि आखिर हमारी वेबसाइट पे आके वो क्या देखता है, कैसे रीड करता है। उस पर कुछ कीवर्ड डेटाबेस बनाता है कि भाई ये जो एरिया है इस ऐसा कुछ रिलेटेड है, ये जो वेब पेज है वो ऐसा कुछ रिलेटेड है, ये जो वेब पेज है या फिर ये जो डायरेक्टरी है उसकी उसमें सभी ऐसा ही कंटेंट है। वो
एक खुद की एक डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस अपने पास रखता है। अब नया कोई भी बंदा वेब पेज पे आता है, गूगल के वेब पेज में, मतलब कि सर्च इंजन पे आता है, उसमें कुछ कीवर्ड्स लिखता है। कीवर्ड लिखने के बाद जब भी उसकी स्क्रीन के सामने जो कुछ भी आता है उसे बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब वो SERP में क्या आता है, उस गूगल की खुद की जो डेटाबेस होती है, मैं बार बार गूगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड का मैक्सिमम जो कवरेज एरिया होता है, मतलब कि जैसे कि मोबाइल का कवरेज एरिया जैसे होता है ना, इन सेम पे सर्च इंजन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो गूगल हो रहा है आज की डेट में, इसलिए मैं बार बार गूगल बोलूँगा। तो गूगल क्या करेगा, उसकी डेटाबेस में जाएगा, कहाँ कहाँ पे भाई इसमें जो कुछ भी वर्ड्स है वो कहीं मैच हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब मान लो कि किसी बंदे ने 5 वर्ड लिखा, तो 5 में से कितने वर्ड मैच हुए, 4 मैच हुए, 3 मैच हुए, 2 वर्ड ही मैच हुए, तो उस मुताबिक उसे असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करता है। बाद में पुरानी वेबसाइट कौन सी है, उस पर कितने विजिट्स आ रहे हैं, उसमें नेचुरल विजिट आ रहे हैं, उसमें कितने पेड विजिट आ रहे हैं, उसमें कितनी लाइक्स आ रही है, कितने डिसलाइक्स आ रहे हैं, रेगुलर कंटेंट कितना अपलोड हो रहा है, फ्रेश कंटेंट कितना अपलोड हो रहा है, पुराने कंटेंट में कितने चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी क्राइटेरियाज वो देखता है। बाद में उसे SERP वो दिखाता है। ठीक है, अब मैं जितने भी क्राइटेरियाज बोल रहा हूँ, मतलब कि मैंने बोला कि वो कितनी वेबसाइट पुरानी है, लाइक्स कितने आ रहे हैं, शेयर्स कितने आ रहे हैं, डिसलाइक्स कितनी आ रही है, कुछ वेबसाइट में ऑप्शन दिया जाता है, सोशल शेयरिंग कितना आता है, तो ये जो सब चीज़ मैं बोल रहा हूँ उससे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वो हमें इम्प्रूवाइज करना है, वो हमारा नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो सभी सर्च इंजन जो कुछ भी होते हैं आज के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के होम पेज में सेट हो गए। क्रोम में तो बट ऑब्वियस से गूगल का ही आता है, फायरफॉक्स में भी पुराने फायरफॉक्स वर्जन में गूगल का नहीं था, तब याहू का था, अब गूगल का ये सफारी आता है, एज आता है, काफ़ी सारे ब्राउज़र्स है। एज में जो है मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 10 का जो ब्राउज़र आता है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, उसमें बीइंग डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन आता है। तो सर्च इंजन बेसिकली क्या करता है, सर्च इंजन बेसिकली क्या करता है, हमारी वेबसाइट पे आता है, खुद की डेटाबेस बनाता है, नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा उसमें आके सर्च करता है तो उसकी डेटाबेस में जाके नियर अबाउट जो कुछ भी डेटा होता है वो फिल्टर करके हमें दिखाता है। अब जो ये पूरी प्रोसेस है ना, अब इतनी तगड़ी उन लोगों ने बना दी है कि हमारी डे टू डे लाइफ में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि हमारा छोटा वर्ग भी हम सर्च इंजन पे डिपेंडेंट हो गया। मतलब कि किसी ट्रेन का शेड्यूल देखना है तो सर्च इंजन में जाकर देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग देखना है तो वो भी सर्च इंजन में जाके देखते हैं, सनराइज सनसेट करंट टाइम जो कुछ भी देखना है वापिस सर्च इंजन में हम चाहते हैं, कुछ हमें कंटेंट सर्च आउट करना है वो भी सर्च इंजन में जाके देखते हैं। मान लो एयरप्लेन का या फिर फ्लाइट बस का भी शेड्यूल अगर देखना है तो वो भी हम सर्च इंजन में जाते हैं। हम ये भी पूरी वेब करते हैं कि जब भी हमें पूरी वेबसाइट का नाम मालूम है, फॉर एग्जांपल हम इंस्टाग्राम जब ओपन करते हैं ना, कुछ बंदे मैंने देखे वो www.instagram.com पूरा नहीं लिखते, URL में जाके वो भी पहले गूगल में जाते हैं, इंस्टाग्राम लिखते हैं, वहाँ पे उसका जो लॉगिन पेज आता है वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं। हम सर्च इंजन पे इतने लेवल पे डिपेंडेंट हो चुके हैं कि उसके मान लो कि एक दिन वो इमेजेस दिखते हैं ना, कि इमेजिन करो कि एक दिन आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब हमारी सिचुएशन क्या होगी। तो आप ये भी इमेजिन करो कि एक दिन ऐसा हो कि गूगल, रेडिफ, याहू, बिंग सब सडनली बंद हो जाए तो आप कैसे वर्कआउट करोगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप कुछ भी वर्क नहीं कर पाओगे क्योंकि आप 100% आज की डेट पे उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। इसलिए हमारा हर चीज़ अब हम सर्च इंजन पे वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ भी नई चीज़ खरीदनी है या फिर सिंपली देखनी है या फिर नया कुछ सीखना है तो हम हर चीज़ सर्च इंजन पे डिपेंडेंट है। अब समझो कि मैंने अपनी खुद की वेबसाइट तो बना ली है लेकिन सर्च इंजन में मेरी वेबसाइट आ ही नहीं रही है, तो किस बंदे को मालूम होगा कि मुझे जो चाहिए, मतलब कि उस बंदे को जो कुछ भी चाहिए वो इस वाली वेबसाइट में सबसे बेस्ट वे में प्रेजेंट किया गया है। कुछ भी हो, मान लो मुझे खुद का एक होम डिव प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मतलब कि समझो कि मुझे स्कूल पे ऐसा दिया गया कि आपको खुद के स्पीकर बनाने हैं, तो स्पीकर बनाने का जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होता है वो सबसे बेस्ट वे मेरी वेबसाइट में, लेकिन सर्च इंजन में तो मेरी वेबसाइट ही नहीं आ रही। तो किसे मालूम होगा भाई कि आपकी जो वेबसाइट है, आप
मैन्युअली जिन लोगों को बोलते हो कि भाई मेरी वेबसाइट बनी हुई है, आप एक बार जाके विजिट कर दो और फेसबुक पे शेयर कर दो, कितने बंदे को आप बोलोगे और कितने बंदे आपके कहने पे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम के आपकी वेबसाइट पे शेयर करेंगे? आप इमेजिन करना, ट्राई करना एक बार, कुछ भी एक मैसेज हो या फिर कुछ भी एक वेबसाइट हो किसी और की, आपके फैमिली ग्रुप में डालो और उन लोगों को बोलो कि आपके फेसबुक पेज में, मतलब कि उनके खुद के फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम में उस इमेज को या फिर पेज को शेयर करें। काउंट करना एक बार, फोर्सफुली, पर्सनली बोलने को नहीं बोल रहा हूं, ग्रुप में बोलने के बाद। कोई नहीं करता। अब समझो कि आपने इतनी हार्डवर्क के बाद एक वेबसाइट बनाई है, वो सर्च इंजिन में दिख ही नहीं रही है, तो वो कैसे आगे वर्क करेगा? आपका जो कुछ भी कॉन्सेप्ट होगा अर्निंग का, फाइनली तो हम अर्निंग के लिए सब कुछ करते हैं ना। तो सर्च इंजिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बंदा आज की डेट पे सर्च इंजिन पे डिपेंडेंट है। समझ लो कि 90% हम उस पर डिपेंडेंट है हमारा सब टास्क करने के लिए। आप एक दो बंदे तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इनबिल्ट जो कैलकुलेटर आता है वो यूज नहीं करता, बंदा गूगल में जाके कैलकुलेटर यूज करता है। देखो, ठीक है, अब इमेजिन करो कितना डिपेंडेंसी हो गया सर्च इंजिन पे। अब उसी सर्च इंजिन में कहीं हमारी वेबसाइट दिख ही नहीं रही तो किया काम की, हर चीज सब वेस्ट हो गया ना। तो आगे के वीडियोस में हम यही देखने वाले हैं कि कोई भी सर्च इंजिन पे कैसे वर्कआउट करना है, गूगल का कितना वर्ल्ड वाइड लेवल पे कवरअप है, बाइडू का कितना कवरअप है, याहू है, बिंग है, उस पर कैसे वर्कआउट करना है, उसकी क्या क्या गाइडलाइंस होती है। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम सब ये देखने वाले हैं। लेकिन बस आज का तो इतना ही टॉपिक था, और चैनल को सब्सक्राइब विथ बेल आइकन कर देना, क्योंकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तभी जो कुछ भी वीडियोस अपलोड होंगे उसका। थैंक यू।